नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। 42 एमएलए का इस्तीफा होगा, यानी कि हाईकोर्ट ने थमा दिया नोटिस। मोदी सरकार गई काम से। बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं आप दर्शकों से, क्योंकि बिहार के अंदर हड़कंप सा मच गया है राजनीति के अंदर, और दिल्ली में हलचलें तेज हो गई हैं, क्योंकि 42 विधायकों को हाईकोर्ट ने नोटिस थमा दिया है, यानी कि उनकी विधायकी रद्द होने के कगार पर, क्योंकि उन्होंने अपनी सूचना चुनाव आयोग को सही नहीं दी, और चुनाव आयोग भी इसमें भागीदार होगा कि कैसे ऐसे लोग आए, और चुनाव में गड़बड़ियों की भी बात कही जा रही है। ऐसे में 42 विधायकों को दिया गया है नोटिस। अब यह 42 विधायक को नोटिस देने का मतलब है कि हड़कंप जो राजनीतिक गलियारों में मचा है, इन 42 विधायकों के बाद भी अभी बहुत है। जैसे प्यारेलाल गर्ग ने 27 पन्नों की रिपोर्ट बनाई थी, उसमें 102 विधायकों का जिक्र हुआ था जो धांधलेबाजी से आए हैं जीत करके। 42 विधायकों का नोटिस यह भारतीय जनता पार्टी को चौंकाने वाला और सदमे में डालने वाला है, यानी कि लग रहा है कि सरकार की उल्टी गिनती अब शुरू हो गई है। इन 42 विधायकों का सीधा संपर्क नरेंद्र मोदी से बनता है। 2-2 करोड़ रुपया इन्हें चुनाव में अतिरिक्त खर्च करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मिला था। ध्यान रखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी मुश्किलें अब हो रही है। अब ऐसे में हाईकोर्ट ने नोटिस थमा दिया है। मोदी सरकार परेशान है, इसको लेकर के भाजपा में बौखलाहट है। और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि स्पीकर महोदय जो है प्रेम कुमार जो है वह भारतीय जनता पार्टी के हैं, उनको भी नोटिस थमाया गया है। ऐसे में इन लोगों का पद पर बने रहना सही नहीं है, लेकिन क्या यह संज्ञान लेगी? अब नीतीश कुमार भी एक बड़े फैसले की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार समर्थन वापस ले सकते हैं भारतीय जनता पार्टी से, और 11वीं बार पलटी भी मार सकते हैं। अगर इस बात पर भारतीय जनता पार्टी के लिए संकट पैदा होने वाला है, क्योंकि 42 विधायक का इस्तीफा अगर बिहार में होता है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर के आई है वह धराशाह हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी। और दूसरी चीज, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी यानी कि मोदी की सरकार केंद्र में फंस गई है, बहुत बुरी तरह फंस गई है। आप दर्शक समझ लीजिए, यह सरकार जाने वाली है। बस ढिठपना जो कहते हैं ना, वह इस सरकार में बची है, और कुछ सरकार बची हुई नहीं है। सरकार की उल्टी गिनती शुरू है। अब ऐसे में नीतीश कुमार बिहार में फैसला लेने ही वाले थे, और कहा जा रहा था कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने के लिए असदुद्दीन ओवैसी का जो और बहुजन समाज पार्टी के विधायकों का जो इंतजार हो रहा था, कहा जा रहा है कि खत्म है। लेकिन आईपी गुप्ता ने असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के लिए बैटिंग कर रहे हैं आईपी गुप्ता। इकलौते विधायक हैं अपनी पार्टी के, लेकिन महागठबंधन की तरफ से है, वह महागठबंधन में है वह। ऐसे में अब बिहार की राजनीति एक नई दिशा और नई करवट ले रही है। लेकिन केंद्र के अंदर जिस तरह से कांग्रेस मोदी सरकार को घेर लिया है, इंडिया गठबंधन एक बड़ी तैयारी में है। कहा यह जा रहा है कि इंडिया गठबंधन की तैयारी है नीतीश नायडू शिंदे के स्वागत की। अगर इंडिया गठबंधन की तैयारी नीतीश नायडू शिंदे की है, तब तो मोदी सरकार का खेल खत्म। और अब हरदीप पुरी को लेकर के जो सच्चाई सामने आ गई है एप्स्टीन फाइल में, एप्स्टीन फाइल और अमेरिकी ट्रेड डील इस सरकार को ले डूबने वाली है। लेकिन जनरल नरवणे की किताब का उल्लेख जो कारवां पत्रिका में हुआ है, वह भी सरकार के लिए बहुत घातक होता जा रहा है। यह सूचनाएं जो आ रही हैं वह बड़ी महत्वपूर्ण है। कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में जो टकराव बढ़ रहा है, एकनाथ शिंदे बिल्कुल नाराज है भाजपा सरकार से, और वह इंडिया गठबंधन के लोगों के साथ बंद कमरे में बैठक कर रहे हैं। घर वापसी की तैयारी हो रही है, सुनीत्रा पवार की घर वापसी की तैयारी हो रही है। देवेंद्र फडणवीस सरकार परेशान है, बीएमसी इनके हाथ से जा रहा है। ऐसे में
महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक भाजपा अपनी सत्ता खो देगी और केंद्र की सत्ता कांग्रेस उखाड़ करके फेंक देगी। अब चंद्रबाबू नायडू की जो नाराजगी बड़ी हुई थी, चंद्रबाबू नायडू अब अपने तेवर दिखाने के मूड में आ रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू के अब तेवर और बोल बदलने वाले हैं, क्योंकि मोदी सरकार के काले चिट्ठे पूरे खुल करके देश और विश्व के सामने आकर के रह गए। यह जो पाखंड रचा जा रहा था और ढोल पीटा जा रहा था, वह ढोल फट गया है और हरदीप सिंह पुरी या अनिल अंबानी या गौतम अडानी भी फंस रहे हैं। नए घोटाले में गौतम अडानी फंस गए हैं। अब शेयर मार्केट 7 लाख करोड़ रुपए का क्रैश कर गया, पूरा मार्केट रेड हो गया, लाल लाल हो गया मार्केट, जो मोदी सरकार के लिए बहुत चिंता का विषय है। लेकिन मोदी सरकार को फर्क नहीं पड़ता। क्यों? इसलिए नहीं पड़ता कि वह इस देश के मध्यम वर्ग के पैसे डूब रहे हैं, किसी उद्योगपति बड़े घराने का पैसा नहीं डूब रहा है। बड़े लोग तो पैसे निकाल करके अपना 1 2 3 हो जा रहे हैं, रफू चक्कर हो जा रहे हैं। लेकिन मोदी सरकार का पहचान अब देश की जनता ने कर लिया कि इस चेहरे के पीछे कितना घिनौना व्यक्ति खड़ा है, यह साबित होता हुआ नजर आ रहा है। एप्स्टीन फाइल में जो कांग्रेस ने काला चिट्ठा हरदीप सिंह पुरी का दिया है, 1 साल के अंदर 9 बार मुलाकातें, वह भारतीय जनता पार्टी को ले डूबने वाली है। हरदीप सिंह पुरी किसके कहने पर गए और जो जो बातें वहां हुई है और मेल में आई हैं और व्हाट्सएप चैट में आई हैं, चाहे अनिल अंबानी को लेकर के और चाहे हरदीप सिंह पुरी को, हरदीप सिंह पुरी के जन्मदिन पर बधाई दे रहे थे। आज दुनिया के अलग अलग हिस्सों में लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं, लोग इस्तीफे दे रहे हैं, लोगों के परिवार उनसे दूर हो रहे हैं। लेकिन मोदी सरकार ने जिस तरह से हरदीप सिंह पुरी को गले लगाने की सोची और या तस्वीरें दिखाई, जिस तरह से यह तस्वीर दिया, गर्मजोशी से बर्थडे का उन्हें मिस करते हुए नजर आ रहे, बधाई दे रहे, यह साबित कर रहे थे कि मैं हूं, देश से फर्क नहीं पड़ता। यही देश अब नरेंद्र मोदी को उखाड़ फेंकेगा आने वाले वक्त में। और नरेंद्र मोदी का सीधा कनेक्शन कहीं ना कहीं आ रहा है एप्स्टीन से। हरदीप सिंह पुरी या अनिल अंबानी या गौतम अडानी एक मोहरे हैं। हरदीप सिंह पुरी कैबिनेट मंत्री हैं, बहुत सगे माने जा रहे हैं, लेकिन हरदीप सिंह पुरी के कारनामे काले घिनौने हैं जो देश को आहत पहुंचा रहे हैं। ऐसे में नरेंद्र मोदी की पूरी सरकार फंस गई है, बौखलाई हुई है। स्पीकर ओम बिरला को लेकर के 9 मार्च को जो होने वाला है, अब यह कहा जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू और एकनाथ शिंदे साथ छोड़ सकते हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी बौखला करके राहुल गांधी के ऊपर हमले तेज करती है। लेकिन इंडिया गठबंधन पूरी तरह से एकजुट होकर के राहुल गांधी के साथ मजबूती से जो खड़ा हो गया है, यह सरकार घबरा गई है, परेशान है। इस सरकार को समझ नहीं आ रहा है क्या करे और क्या ना करे। ऐसे में नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को भी बचा लिए, पप्पू यादव के साथ भी सिंपैथियां दिखाई। पप्पू यादव को सम्राट चौधरी की पुलिस किस तरह एनकाउंटर करना चाहती थी, पप्पू यादव ने सारा पोल बिहार में खोल दिया। लेकिन बिहार के अंदर यह 42 एमएलए को जो नोटिस मिला और प्रशांत किशोर जिस तरह से हमलावर हैं भारतीय जनता पार्टी पर, भारतीय जनता पार्टी के एक काले चिट्ठे हैं, तस्वीरें हैं 42 विधायकों को नोटिस देना। लेकिन कहते हैं कि सच को आंच नहीं आता, लेकिन सच पर झूठ इतना हावी हो गया है कि झूठ चिल्ला चिल्ला करके गोदी मीडिया झूठ को सच बना रहा है। दुर्भाग्य यह है, झूठ को चिल्ला चिल्ला कर और धमका कर सरकार सच बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन देश एक हो गया। जिस विपक्ष को दुश्मन मान रहे थे, वही विपक्ष इस सरकार को अब उखाड़ फेंकेगी। चंद्रबाबू नायडू हो, नीतीश हो, एकनाथ शिंदे हो, समर्थन वापसी के लिए अब मजबूर हो रहे। अगर नहीं लिए तो इनको देश की जनता के आक्रोश का सामना करना पड़ेगा, जो इनके लिए राजनीति कर पाना मुश्किल हो जाएगा। एक एक वोट इनसे दूर हो जाएंगे। अब चंद्रबाबू नायडू मोदी सरकार के लिए कोई रिस्क नहीं लेगा। जिस बिल गेट्स का बात हो रहा था और स्वागत कराया गया था चंद्रबाबू नायडू से, उन्होंने आज भाषण नहीं दिया। उनका कोई और प्रतिनिधि भाषण देना था, वह भी नहीं दिया, सब भाग खड़े हुए। जैसे ब्रिटेन के राजा का गिरफ्तारी हो गई। सोचिए, यह सारी चीजें जो हो रही हैं ब्रिटेन में, अमेरिका में, डोनाल्ड ट्रंप, उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। उनके पता नहीं कितने सबूत आ रहे हैं एप्स्टीन फाइल के अंदर।
नरेंद्र मोदी से भी तो तार जुड़ रहा है, इनके भी तो नाम आए हैं, कई मेल में इनका उदाहरण दिया गया है, और इजराइल भी गए हुए हैं मेल के मुताबिक, वहां नाच गाना भी किया है, दुनिया ने देखा है। फिर नरेंद्र मोदी को भी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त वित्त मंत्री रहे यशवंत सिन्हा से जब बातचीत हो रही है या वह बयान दे रहे हैं, उमाकांत लखेरा को एक दिए इंटरव्यू में यशवंत सिन्हा ने कहा कि मोदी का कोई काला चिट्ठा या इनके जीवन का बहुत बड़ा राज ट्रंप के पास है, जिसकी वजह से ब्लैकमेल हो रहे हैं नरेंद्र मोदी। एडवोकेट डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने भी कहा था मोदी का चेहरा बदलना जरूरी है, नहीं तो यह देश गुलाम हो जाएगा, ब्लैकमेल किए जा रहे हैं, इनके काले करतूतों का चिट्ठा ट्रंप के पास है। ट्रंप ने खुद बयान दिया था, अधिकारी मैं नहीं चाहता मोदी का कैरियर खत्म करूं, जिस दिन मैं चाह दूंगा एक दिन में राजनीतिक कैरियर खत्म कर दूंगा। इसका मतलब है कि नरेंद्र मोदी का कोई जीवन का बहुत बड़ा राज अमेरिका के पास है जो इस देश से छिपाया जा रहा है, और उसी आड़ में इस देश को ब्लैकमेल कर रहा है ट्रंप और नरेंद्र मोदी हो रहे हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी का चेहरा इस देश के लिए घातक है। लेकिन अब नीतीश हो, चाहे एकनाथ शिंदे हो, चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, मोदी सरकार को समर्थन आने वाले वक्त में नहीं देंगे। सबसे पहले चंद्रबाबू नायडू समर्थन वापस लेने वालों में एक होंगे। नीतीश कुमार भी दूर हो जाएंगे, क्योंकि ममता बनर्जी से लगातार संपर्क में नीतीश कुमार है, यह बात कही जा रही है। अब बिहार की राजनीति में, बिहार के अंदर नीतीश कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार समर्थन वापस ले सकते हैं या ले लेंगे, यह चीजें निकल करके आ रही हैं। अगर ऐसा हुआ तो 11वीं बार पलटी मारेंगे नीतीश कुमार, और 42 एमएलए का इस्तीफा भी हो सकता है। अब हाईकोर्ट के नोटिस के बाद क्या रंग आता है वह भी देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी फंस गई है हाईकोर्ट के नोटिस के बाद और एप्स्टीन फाइल की सच्चाई आने के बाद। कांग्रेस ढूंढ ढूंढ करके असलियत निकाल रही है, और कांग्रेस इन सरकार के काले चिट्ठे को और चरित्र को इनको देश के सामने रख रही है। जो इस सरकार भागने की कोशिश तो कर रही है लेकिन भाग नहीं पा रही है। अब किसी भी कीमत पर सत्ता बची रहे, इसी की कोशिश में मोदी सरकार लगी है, लेकिन सत्ता से दूर होती हुई नजर आ रही है, जो इस सरकार को ले डूबने वाला है। इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। आने वाला वक्त इस सरकार के लिए बहुत घातक साबित होने वाला है। देखना महत्वपूर्ण यह होगा कि कितने दिन यह सरकार टिकती है। तो बाकी इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा, अगली खबर के साथ फिर हाजिर होऊंगा। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जोड़ दीजिएगा। अब खबरों पर लगातार नजर बनाए रखिएगा, यह सरकार कभी भी गिर सकती है। मार्च महीना इस सरकार के लिए बहुत घातक साबित होने वाला है। तो इसी के साथ दीजिए इजाजत, फिर होगी मुलाकात अगली खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।